Okay, student, welcome to the another class. Okay, in this class, we are going to discuss the second concentration term, that is mole fraction. मोल फ्रैक्शन इसको डिनोट कैसे करते हैं? x और ईटा, x जैसे स्मॉल x लिखो चलेगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इसको भी कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्या था, वेट बाय वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, सेम ही ये भी एक क्या है, इट इज आल्सो ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म। How can you calculate the mole fraction? Okay, the formula is right. Number of moles of the component divided by number of moles of solution, number of moles of solution। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, sum of the number of moles of all component present in the solution। number of moles of solute, ये भी ठीक है, and number of sum of number of moles of all component present in the solution, ये भी सेम है, कुछ डरने का जरूरत नहीं है। the sentence is large but it is not hard। okay, इजी है, कुछ नहीं है, अच्छे से देखो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले क्लास में मैंने बताया था, इसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को जानना जरूरी है नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया तो इजीली ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट्स, let A and B are two components of a solution। okay, A and B are two components of a solution, Na and Nb are the number of moles of A and B respectively। A और B क्या दो कंपोनेंट है, जैसे शुगर और वाटर, दो कंपोनेंट हो गया। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करना है, सपोज क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी क्या होगा, कैसे लिखते हैं इसको देखो, X सफिक्स A। बाद में हम लोग डायरेक्ट ऐसे नंबर नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखेंगे x और ईटा। हाँ, ये नॉर्मल ईटा है लेकिन x जैसा है, तो और कुछ मत हो ना, x जैसा है। तो कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट का हम लोग को निकालना है, A का निकालना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, द नंबर ऑफ मोल्स हियर इज गिवन, Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। A का निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, Na। ओके, और नेक्स्ट पे क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या है, दो कंपोनेंट है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल को लिखना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे देखो
sum of the total number of moles of all components present in the solution. So the solution which we have taken, there are two components A and B, okay, and their number of moles are Na and Nb. So simply write Na plus Nb. By using this formula, we can calculate the number of moles of A. Okay, similarly, the number of moles of B is Xb or eta B, which will be Nb, okay, plus Na plus Nb. It is same total. And the upper part is, in the numerator we have to write the component for which we are calculating the number of moles, for which we are calculating the mole fraction. The number of mole of that component must be written in the numerator. Okay, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन लेने से पहले चलो तुम लोगों को दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, तो नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करना है. देखो, मोल फ्रैक्शन तो हो गया, ये फॉर्मूला है. फिर मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ मोल भी जरूरी है, उसको बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ. देखो, number of moles of any component can be calculated by using this formula, number of mole. Okay, it can be calculated by dividing mass of that component. जिसका निकालेगा उसका मास को क्या से डिवाइड करना है, उसका मोलर मास से, मास बाय मोलर मास. ओके, ये इजी है, आराम से निकल जाएगा. नंबर ऑफ मोल में n से बताते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल को डिनोट करता है n. ओके, फॉर्मूला को लिख लो. तो लिखने के बाद हम लोग यूज करेंगे, कोई एग्जांपल लेंगे, इसको लिख लो, पोज करो और लिखो. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रा इट. लिख लो एक फॉर्मूला question. Calculate the mole fraction of water calculate the mole fraction of water and NaOH. Okay, calculate the mole fraction of water NaOH. NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Calculate the mole fraction of water and sodium hydroxide where 54 gram of water and 40 gram of sodium hydroxide are mixed together to form a solution. ओके, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया. और इसमें क्या क्या मिक्स किया है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स आर वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. वी हैव टू कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन. तो फॉर कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन वी मस्ट नो देयर नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो चलते हैं, देखते हैं वाटर का फर्स्ट क्या है, कैसा है, क्या करना पड़ेगा. सॉल्यूशन ऐसे लिख लो, x of H2, this is number of moles का साइन है, सॉरी मोल फ्रैक्शन का साइन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर is equal to number of moles of water plus divided by number of moles of water plus number of moles of NaOH. हमको दिया
तो नंबर ऑफ मोल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली NaOH का क्या होगा? फॉर NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH divided by number of moles of H2O plus number of moles of NaOH। देखिए फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ ऊपर का चेंज होता है, जिसका निकालना उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो सबका कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना कितना होगा, उसके बाद इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग। साइड में आप देखो, फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे? NH2। ओके, so we know the formula is what? Mass by molar mass, yes or not? Yes. So what is the mass? The mass is given in the question. When 54 gram of water, this 54 is the mass of water. Okay, so put it in the numerator, 54 gram, and divided by what? मोलर मास। तो मोलर मास को कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। द फॉर्मूला वाटर इज H2O, सो देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है, तो 1 × 16। ओके, तो 2 + 16 इक्वल 18 ग्राम हो गया। 18 ग्राम क्या है? मोलर मास। तो 54 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, डिवाइड करो कितना आएगा? 3 मोल। नंबर ऑफ मोल आ गया वाटर का, कितना है? 3। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। मास बाय मोलर मास, मास इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज 40, so write 40 and calculate the molar mass from the formula NaOH। जो फॉर्मूला से आएगा उसको नीचे लिखना है, हाँ याद रखो। तो NaOH, सोडियम कितना है? 1 है सोडियम, तो इंटू नहीं करना चाहिए बोले। एक सोडियम का मास कितना होता है? 23 × 1 23। ऑक्सीजन भी कितना? एक ही ऑक्सीजन है, तो लिखो +16, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ओके, 23 + 16 + 1 इट विल बी 40। तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, व्हाट हैपेंस? इट विल बिकम 1। So the number of mole of water is 3 and number of mole of NaOH is 1। So चलो फर्स्ट किसका कैलकुलेट करते हैं? Let us check the number of mole fraction of water। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O which is 3, we have calculated it, 3 + 1 तो कितना आ जाएगा? 3/4। इसको डिवाइड करें तो निकलेगा 0.75। ओके, सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट दिस फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 1 है, ये फॉर्मूला से ही रहेगा, 3 + 1 तो टोटल 1/4 कितना होगा? 2.5, सॉरी 0.25 हो गया आंसर। कितना ही नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकल गया दोनों का, एक का कितना है? 0.75, दूसरा का कितना है? 0.25। अब एक चीज है, हाँ मोल फ्रैक्शन के लिए एक चीज हमेशा याद रखो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी 1। जैसे जितना 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट था, क्या था? वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है कि नहीं? 0.75 निकला है और एक का 0.25। एक चीज याद रखो, जो जितना मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट किया है उसका अगर सम कर दे, दोनों को प्लस कर दे, तो कितना होना चाहिए? 1 होगा। सी ये दोनों को प्लस करके देखो कितना आएगा? 1 आएगा। देखो 0.75 + 0.25 0 0.1 तो 1 आता है कि नहीं? अगर ऐसे 3 कंपोनेंट होगा, सपोज वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन प्लस करने से कितना होना पड़ेगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख दो ब्रैकेट में द टोटल मोल फ्रैक्शन of a solution is always 1। okay,
तुम लोग एग्जाम में भी कैलकुलेट करके देखो, जब निकलेगा ना मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद एक बार उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करने से तुम लोग का कभी 1 नहीं आके पॉइंट ऐसे आ जाएगा 99, लेकिन ये ठीक है। लेकिन अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसा होने से नहीं होगा, ठीक है। 1 एकदम नया 1 होगा, एग्जैक्टली 1 और 0.99 ऐसा कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं? टोटल क्या है, x टोटल लिखो, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन। साम यहाँ पे क्या क्या है, जैसे दो कंपोनेंट है 1 और 2, तो xa प्लस xb इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर अगर 3 कंपोनेंट, 2 होने से ये हो गया, अगर 3 है, सपोज देयर आर 3 कंपोनेंट, देन क्या व्हाट हैपेंस, x टोटल इज इक्वल टू xa प्लस xb प्लस xc, मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ c इज 1. Total is always 1, no matter how many components are there, 2, 3, 4, 5, 6, but the sum is 1. Okay. Okay, thank you students. So in the next video we are going to see the next concept in the exam. Okay.